हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ मैथ की गंगा। इवर ग्रीन फॉर द मैथ की इवर ग्रीन, ठीक है ना। अरे ठीक मेरे तरह, है ना। जैसे कि यहाँ पर अभी देखो मेरा पिंपल्स निकल रहा है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो अभी भी ये इवर ग्रीन, ये जो चैप्टर है बिल्कुल इवर ग्रीन है मैथ के लिए। इसलिए भले तो ये चैप्टर अभी 8 के लिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तुम लोग को, लेकिन ये सिर्फ 8 के लिए नहीं और सिर्फ किसी एक बोर्ड के लिए नहीं, ये सारे बोर्ड के लिए और हर क्लास के लिए है। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि इवरग्रीन और मैथ की गंगा है, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि सो मेनी कैलकुलेशंस है, सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर इन दिस चैप्टर। So this is very important chapters for all the students of every class. However, we are starting for the class 8. Okay, what this chapter is? This is the percentage and its applications. ये है most important chapter and evergreen गंगा of the maths. Why the गंगा of the maths? क्योंकि इसका एप्लीकेशन मैथ के बहुत सारे ब्रांच में है, लगभग हर ब्रांच में तुमको मिलेगा। जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमको केवल परसेंटेज केवल जानना है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज ना, बैंकिंग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, शेयर्स एंड डिविडेंड, एवरीवेयर, यहां तक कि अगर मेंसुरेशन किया जा रहा है तो वहां भी बताएगा कि इतना परसेंट बढ़ रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम बताओ, तो इसका ये बताओ। तो ये कोई ब्रांच ऐसे बचा नहीं जहां इसका यूज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही सम से बना बच्चा बना रहा, ठीक है, आ गया परसेंटेज, आ गया फ्रैक्शन, बस हो जाता है। डरो कि अब कब जब क्या है, तो परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज सर नहीं बन पाएगा, सर आप बना दीजिए। अरे ये कोई मतलब हो, पहले तो अपना कंसेप्ट को क्लियर करो। तो इसलिए आज परसेंटेज से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि क्या बताते हैं हम, इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर देयर इज नो कॉज ऑफ फियर, अंडरस्टैंड। तो हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज समझने के लिए पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज किसका, यूनिटरी मेथड का। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज को निकालना हो तो शॉर्टकट पे हम लोग ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, एक नंबर जो कि ऊपर रहता है और एक नंबर नीचे आएगा, आउट जिसपे निकालना है उसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से। नहीं समझे है ना, नहीं समझे। देखो जैसे कि सपोज हम लोग ये 5 kg किसी चीज का दाम अगर दिया हुआ है कि ये है तुम्हारा 75 रुपीज, ठीक। तो पूछा गया कि बताओ कि अगर वैसा 7 kg खरीदेंगे तो कितना दाम लगेगा। तो 75 kg प्राइस है, बेस हम लोग ले रहे हैं 5 kg से, तो 1 kg पे हम लोग जाते हैं, 1 kg पे कितना हो गया 75 by 5, तो फिर 7 kg पे कितना हो गया इंटू 7 करते हैं, 5 से हम लोग काटते हैं, 1505 रुपीज जो है इसका हम लोग का आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक नंबर जिसको हम लोग यूनिट पे आते हैं, यूनिट 1 पे आते हैं। फॉर परसेंटेज द यूनिट विल बी 100 और कुछ नहीं, बस यही है, यूनिट विल बी 100। या हम लोग इस परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, इसका क्या अर्थ होता है, आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 100 में से कितना, आउट ऑफ 100। तो ये परसेंटेज एक रेट, एक जो है एक यूनिट बन जाता है किसी भी सम्स के लिए, ठीक है ना। रेट बन जाता है, यूनिट बन जाता है। तो इसमें हम लोग को आउट ऑफ 100 हमेशा लेना है। और साइन तो तुम लोग को मालूम है कि जब लोग आउट ऑफ 100 लेते हैं तो उसका साइन क्या लेते हैं, ये मतलब समझ लेना कि ये 100 ही है, ठीक है ना। ऐसे 100 ये यहाँ नहीं दे करके बस यहाँ दे दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे तुमको याद रहेगा कि ये परसेंटेज मतलब 100 के लिए है। तो ये आउट ऑफ 100 होता है 100 में कितना, ठीक है ना। इसलिए यूनिट मेरा क्या रहेगा, 100 पे रहेगा, बेस रहेगा 100 पे। अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो 100 पर ही निकालेंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग को जो भी यूनिट यूज करना है, पहले परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए या परसेंटेज से किसी सम्स को निकालने के लिए, तो हम लोग 100 का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग पहले लेते हैं कि किस किस चीज में हम लोग इसको कहां से परसेंटेज लाते हैं। ओके, तो परसेंटेज के लिए हम लोग को क्या क्या चीज आता है, एक होता है सपोज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में इसके बाद में डेसिमल, ठीक है ना। इन सब चीज की हम लोग यहाँ से परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक परसेंटेज है 3/, फ्रैक्शन है 3/5। व्हाट परसेंट इज 3/5, इसके मतलब क्या होगा, कभी क्या होता है परसेंट मतलब ही आउट ऑफ 100 एंड
द मीनिंग ऑफ दिस फ्रैक्शन मीन्स 3 आउट ऑफ 5। क्या मीनिंग हुआ? 3 आउट ऑफ 5। लेकिन तुमको किस में चाहिए? परसेंट मीन्स 100 में चाहिए। आउट ऑफ 100 कितना? यदि 5 में 3 है तो 100 में कितना? तो 5 में 3 तो 100 में 100 से आप इंटू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको काट दिए और ये हो गया 60%, ठीक है। आउट ऑफ 100 60। ठीक उसी तरह से अगर कोई डेसिमल हो, सपोज कोई भी यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ सपोज 0.35, तो 0.35 ये कितना परसेंट हुआ? 0.35 कितना परसेंट हुआ? तो ये इसको भी हम लोग आउट ऑफ 100 बनाकर इसको डेसिमल को हटाओगे तो चेंज करते किस में जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि फ्रैक्शन में चेंज करे तो ये हो गया 100 के कहां से आया? आउट ऑफ 100 इसके लिए नहीं आया, पॉइंट के लिए 1, आफ्टर पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स, सो वी शैल टेक केयर 2 इनटू आउट ऑफ 100। तो 100 में 100 कितना हो गया? 35% होगी, ठीक है। जैसे कौन ले लिया जाए, हम लोग लिखते हैं सपोज 0 पॉइंट यहाँ लिया हम लोग 8, मतलब कितना परसेंट हुआ? 0.8 का मतलब कितना परसेंट हो गया? मतलब 100 में कितना? तो डायरेक्ट यहाँ 100 इंटू कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है? तो देखो 8 बाई पॉइंट के लिए 1 डिजिट है 0 और आउट ऑफ 100 में 100 में कितना? तो मैंने इसको काट दिया, कितना आया? 80% आ गया। इस तरीके से फ्रैक्शन और डेसिमल को हम लोग परसेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ हम लोग सीखेंगे परसेंट में जो जो टर्म्स आता है, कैसे हम लोग चीज निकालते हैं, क्या क्या दिया रहेगा तो कौन सा चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग अब इस टॉपिक्स पे आते हैं। देखो तो हम लोग को यहाँ पर एक तो हम लोग का ओरिजिनल नंबर जिसके ऊपर परसेंटेज निकालना है, मतलब कि जो मेन वैल्यू है वो रहेगा, एक परसेंट मतलब दिया रहेगा परसेंट, ठीक है। और एक होगा परसेंटेज मतलब उसका वैल्यू, और किसी नंबर का ओरिजिनल वैल्यू में किसी एक नंबर का हमको परसेंट निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ पे ले दे रहे गिवन नंबर, उसको ले ले रहे नाम दे रहे गिवन नंबर, ठीक है। मीन्स पार्ट ऑफ द नंबर, पार्ट ऑफ द ओरिजिनल। गिवन नंबर क्या हो गया? ये जो ओरिजिनल वैल्यू होगा उसी का एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसका परसेंटेज निकालना। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो कि तुम एक टेस्ट दिए, टेस्ट हुआ था कितने मार्क्स का? तो 80 मार्क्स का टेस्ट हुआ था। तो ये हो गया टोटल वैल्यू ओरिजिनल वन। इसमें तुम्हें मिला कितना? तो इस एग्जाम में तुमको मिला यहाँ पर 67 मार्क्स, ठीक है ना, 67 मार्क्स। तो अब तुमको ये 67 इस 80 का, 80 में तुमको 67 मिला है, तो परसेंट कितना मिला? What percent of marks have you scored? That means out of 100 कितना हो? 80 में अगर तुम्हारा 67 हो रहा है तो 100 में कितना? वही परसेंट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेन वैल्यू रहता है उसको नीचे, मतलब कि 80 नंबर में तुम्हें मिला 67 तो 100 में कितना हुआ, ठीक है ना। यही तुम्हारा परसेंटेज मार्क्स है। तो ये कितना परसेंट हुआ देखो, उसको निकालो। हम लोग ये 10 से काट दिए, 2 से इसको काटे, 2 4 जा 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई किए लोग उसको 35 3 33 डिवाइडेड बाई 4%, कितना हो गया? ये 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 8 जा 32, 15 हो गया, 4 3 जा 12, फिर 3 आया, 4 7 जा 4 5 जा। तो ये हो गया हम लोग का 83.75%, ठीक है। तो अब ये समझ गए। अब यहाँ देखो हम लोग का जो ये 4 चीज यहाँ पे है, ठीक है ना, 4 चीज है, ओरिजिनल वैल्यू और द नंबर एंड परसेंट, परसेंटेज एंड गिवन नंबर। तो इनमें से किसी भी एक को निकालना रहेगा, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग स्टार्ट करते पहले देखो कि क्या क्या गिवन है। अगर हमको ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, परसेंट दिया हुआ है और एक नंबर इसका परसेंटेज, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये वैल्यू परसेंट पा सकते हैं। तो एटलीस्ट 3 मस्ट बी नोन टू गेट द सिंगल वन। तो किसी को पाना है तो 3 तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट। तो चलो लोग ये निकालते हैं एक एक तो फॉर्मूला की तरह ही समझ लो। अगर हमको किसी चीज का फर्स्ट स्टार्ट कर रहे परसेंट अगर लिखना है, टू फाइंड परसेंट, टू फाइंड परसेंट, अगर हमको परसेंट निकालना है, मतलब 2 नंबर, ठीक है, परसेंट अगर निकालना है तो क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए जिस नंबर का परसेंट निकालना है, गिवन नंबर, ये ऊपर में आएगा हम लोग का गिवन नंबर बाई टोटल वैल्यू मीन्स द ओरिजिनल वैल्यू, इसके ऊपर हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये नहीं होगा कि जो गिवन रहेगा जो ओरिजिनल वैल्यू है वही, बहुत बार हो सकता है कंपेयर करेगा किससे कितना होगा। जैसे मान लो कि किसी की सैलरी पहले 20% बढ़ गई, उसके बाद में जो क्या हो गया, जो 20% बढ़ा, गवर्नमेंट ने क्या किया कि फिर 10% बढ़ा है। तो क्या हम लोग ओरिजिनल जो शुरू में था उसी के साथ करेंगे? नहीं। अब मेरा क्या आ गया, जिसके साथ कंपेयर करें, पहले एक सैलरी था,
20% इंक्रीज किया, तो वहां जो वैल्यू आया उसके ऊपर उसने 10% और बढ़ाया है, उसके बाद, तो वो हो गया मेरे लिए मेन वैल्यू, मतलब ये बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू जो है जिससे हम कंपेयर करते हैं वो रहता है, ठीक है, तो बेस वैल्यू और इनटू यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा 100, तो ये निकल जाएगा मेरा परसेंट। ठीक, अब यदि हमको ये हो गया हम लोग का 2 नंबर, तो ये होगा। अब यदि हमको निकालना होगा परसेंटेज वैल्यू, मतलब ये हमको निकालना होगा परसेंटेज या वैल्यू ऑफ द परसेंटेज, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे कि जो नंबर है परसेंट, मतलब इसमें इसमें क्या रहेगा, तब तुमको परसेंट दिया रहेगा, ये पहले ही बोले कि जो निकालना होगा वो सिर्फ अननोन रहेगा, बाद में सब नोन रहेगा, तो परसेंट दिया हुआ है। जैसे अभी भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व किए कि 80%, 80 मार्क्स फुल मार्क्स में तुम्हें मिला 67, जो आया था कितना हम लोग का 83.75%, तो ये हमारा परसेंटेज आया था। इस तरह से परसेंटेज दिया जाए कि एक स्टूडेंट बोला कि हमको 83.75% मिला है, भाई हमको 83.75% मिला, मतलब कितना नंबर मिला उसको, तो हमको देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ 100 कितने का टेस्ट हुआ था, भाई 80 का टेस्ट हुआ था, उसमें तुमको कितना मिला 83.75% मिला, तो उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना मिला, मतलब मिला कितना, दैट इज ये हमको निकालना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आएगा हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू जो रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू जिसके ऊपर हम लोग को निकालना है, इनटू ये जो परसेंट गिवन रहेगा, गिवन परसेंट जो परसेंट बोला गया है, ये हो गया लोग का गिवन परसेंट बाई 100, क्योंकि ये परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 है। जैसे 83.75% मिला, मतलब वो 100 में 83.75% मिला है, 80 में नहीं, 80 तो 80 था, 83 कहां से मिल गया, तो 100 में तुम्हें मिला, तो इसलिए आउट ऑफ 100 इतना मिला है, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू मेरा ये था तो कितना मिलेगा, जस्ट यूनिटरी मेथड, आई टोल्ड यू दैट वी एक्चुअली यूज हियर द यूनिटरी मेथड। तो ये हम लोग का निकल गया ओरिजिनल, हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, परसेंटेज निकाले, यानी कि 3 नंबर हम लोग निकालना सीख गए। ये हम लोग ने निकाल लिया ओरिजिनल वैल्यू के साथ में परसेंटेज के वैल्यू। अच्छा, अभी तो कोई गिवन नंबर क्या है, इसमें एक तुम लोग को जैसा कंफ्यूजन सा लगेगा, एक्चुअली से हम एग्जांपल जो दिए थे, सपोज मान लो कि 5 में 3 तो 100 में कितना, ठीक है ना, 5 में 3 तो 100 में कितना, तो ये जो मेरा वैल्यू आया 5 में 3 तो 100 में कितना, ये क्या निकला, ये परसेंट निकला, मतलब कि ये वाला निकला, ठीक, ये वाला निकला। अब यदि इनको दिया गया हो कि ये कितना आंसर आया था, 60% आया था ना, 60% होगा ये, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, 5 का अगर 60% निकालना तो कितना हो गया, 5 का हम 60% निकालेंगे, तो ये ओरिजिनल नंबर 5 पर गिवन परसेंट कितना 60/100, आउट ऑफ 100 में 60 है तो 5 में कितना है, ठीक है, यूनिटरी में, तो ये हमने काटा इसको 5 2 जा, ये 2 3 जा, सो द परसेंटेज वैल्यू जो आया यहाँ पे हम लोग का, ये गिवन नंबर ये था, है ना, 3 5 में 3 कितना परसेंट हो, तो हम लोगों ने जो निकाला यहाँ पर परसेंटेज ये वैल्यू, ये वास्तव में गिवन नंबर होता है, ठीक। तो इससे जो है कंप्यूटर के सवाल में अगर आया ऐसे मैथ में, तो समझो जो गिवन नंबर जिसका परसेंटेज को निकालना है, यही हमारे परसेंटेज का वैल्यू है। तो अब हमको कौन सा बचा, अब बचा ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने से, ये 5 निकालना, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये 2 नंबर जो है ये हमारा 4 और 3 इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये 4 और 3 इसके अंदर आता गया, ये है 2, और इसके बाद हमको निकालना है ओरिजिनल वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, तो वैल्यू जो परसेंटेज का वैल्यू है, ठीक है ना, वो हमको चाहिए, और ये जैसे मान लो दिया होगा 3 है, एग्जांपल पहले लेते हैं, यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू ले लो, चलो परसेंटेज लेते हैं पहले हम लोग, परसेंटेज नॉट ए परसेंट, ये भी जान लोगे, परसेंटेज मतलब जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो हो गया, तो परसेंटेज वैल्यू हम लिए, वैल्यू चलो लिखते रहे, कंफ्यूजन नहीं लगा, परसेंटेज वैल्यू, और इसके साथ हमको परसेंट दिया हुआ, तो हमको पहले चाहिए 100 ऊपर, क्यों, क्योंकि 100 है परसेंट के लिए ओरिजिनल नंबर, जैसे 60% अगर है तो आउट 60% का मतलब क्या हो गया, 60% का मतलब हो गया 60/100, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू इस 60 के लिए 100 है, और ये जो है वो नंबर है, इसलिए 100 हो गया ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि हमको निकालना है ओरिजिनल वैल्यू यानी मेन वैल्यू, तो इसलिए हम उसको ऊपर रखेंगे, और इसका परसेंटेज 60, यानी कि 60 अगर हमको मिला है 100 में, तो परसेंटेज वैल्यू के साथ में ये क्या वैल्यू आएगा, तो यही हम लोग का यहाँ पर आंसर आएगा। एग्जांपल देखो, चलो इसी एग्जांपल कर लेते हैं, परसेंटेज दिया हुआ कितना, तो परसेंटेज में निकाले कितना 3 है, इनटू 100
बाई ये कितना परसेंट आया था 60%, यहाँ पे हमने 60% दिया, ठीक है। 3 इंटू 100/60%, हमने इसको काटा 10 से, 3 2 जा और 2 5 जा, इसका भी कितना आ गया 5 आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्या देखे कि हमको ओरिजिनल वैल्यू भी पता चल गया, ये हमको आ गया नंबर 3 जो 1 का है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये 4 चीज देखे, देखने में तो सिर्फ ओरिजिनली 3 चीज ही है, लेकिन बहुत बार तुमको बुक में मिलेगा गिवन नंबर ये है तो फाइंड आउट द परसेंटेज, फाइंड आउट ओरिजिनल वैल्यू, ऐसे कुछ भी आ सकता है। इसलिए ये कंफ्यूज होगा कि गिवन नंबर जो होगा वही तुम्हारे परसेंट का वैल्यू है। इस तरह से ये 4 चीज है, हम लोगों ने इसको फॉर्मूला के द्वारा सीखा। अब हम लोग इसके ऊपर सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में विभिन्न तरह का सवाल जो है करेंगे। ये क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड के लिए है, और वैसे तो ये पहले ही बताया सभी क्लास सभी बोर्ड के लिए है ना। तो 8 वाले तो फर्स्ट इस कंसेप्ट को अपना क्लियर करें, ताकि हम लोग को आगे किसी सवाल में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हो या तुम्हारे ऐसे ही का निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, बैंकिंग हो, कहीं का भी परसेंट हो, परसेंट इंक्रीज हो, परसेंट डिक्रीज हो, डिस्काउंट हो, ठीक है ना, टैक्सेशन हो, हर जगह लगेगा, ठीक है ना। इसलिए ये जो है ठीक से सीखो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ करते हैं।